क्या आपने कभी सोचा है कि जब करोड़ों का प्राकृतिक खजाना आपकी आंखों के सामने से लूट लिया जाए और जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सोए रहें तो क्या होता है? राजस्थान के सिरोही जिले से आई एक खबर ने एक बारगी खनन और खनन माफिया, खनन अधिकारियों और खनन व्यवस्था से जुड़े लोगों को एक बारगी हिलाया है। जी हाँ, थिंक 360 की ओर से उठाए एक मामले का असर हुआ है। सिरोही के सेलवाड़ा की मार्बल की खदानों में करोड़ों का अवैध खनन होने की पुष्टि हुई है और अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई प्रस्तावित हुई है। कल्पना कीजिए, हजारों मीट्रिक टन मार्बल जिसकी कीमत करोड़ों में है, उसे अवैध तरीके से खोद कर निकाल लिया गया और स्थानीय खनन विभाग के अधिकारी शायद इस बात से बेखबर रहे, या यूं कहें कि उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद रखी थी। जब थिंक 360 ने इस मामले का खुलासा किया तो एक विशेष दल यानी कि एसआईटी गठित की गई और इस एसआईटी ने एक ड्रोन सर्वे किया और जोधपुर के अधीक्षण अभियंता को जब इस मामले की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने जो टीम भेजी और सेलवाड़ा की खदानों की जांच की तो उनके सामने जो सच्चाई आई वो चौंकाने वाली थी। महज 2 खदानों की पड़ताल में ही करीब 34,000 मीट्रिक टन अवैध खनन की पुष्टि हुई है और इस पर खनन पट्टा धारकों पर 75 करोड़ रुपए की शास्ति यानी पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव किया गया है। यह आंकड़ा मोटे मोटे तौर पे बताता है कि यह लूट कितनी बड़ी थी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब शिकायत के बाद इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन सामने आया तो स्थानीय खनन अधिकारी अभी तक कर क्या रहे थे? क्या उन्हें यह सब नजर नहीं आ रहा था या फिर इस अवैध खेल में उनकी भी कोई भूमिका थी? यह सब अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है जिसका उत्तर मिलना बेहद जरूरी है। इस जांच में स्थानीय अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाना सीधे तौर पर साबित करता है कि दाल में कुछ काला है या हो सकता है दाल ही काली हो। जोधपुर से जो टीम भेजी गई उसमें अलग अलग जिलों के फॉरमैन शामिल किए गए, जिसमें हड़मत आराम, प्रकाश माली, आशीष सोनी और नवनीत परिहार जैसे विशेषज्ञों को शामिल किया गया। इन अधिकारियों ने आधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया है। ड्रोन सर्वे के माध्यम से जुटाए गए डेटा का एक विश्लेषण किया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि सेलवाड़ा के पास स्थित 2 खनन पट्टों में निर्धारित क्षेत्रों से बाहर बड़े पैमाने पर उत्खनन किया गया और यह आधुनिक तकनीक का उपयोग इन अवैध गतिविधियों को उजागर करने में प्रभावी रहा और इस अनियमितता के चलते संबंधित पट्टा धारकों, जिसमें ओम माइंस एंड मिनरल्स, योगेश गुप्ता और सीमा अग्रवाल शामिल है, उन पर करीब 75 करोड़ रुपए की भारी भरकम पेनल्टी प्रस्तावित की गई है। खनन विभाग अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पूरी कार्रवाई को अधीक्षण खनिज अभियंता डीपी गौड़ के कुशल निर्देशन में अंजाम दिया गया है। उनकी टीम ने ड्रोन सर्वे का जो डेटा मिला उसका टेक्निकल विश्लेषण किया, ठोस साक्ष्य जुटाए जो इस ऐतिहासिक कार्रवाई का बड़ा आधार बने। तो इस पूरे मामले को उजागर करने में थिंक 360 की खोजी पत्रकारिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। थिंक 360 ने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में सेलवाड़ा के ग्रामीणों की पीड़ा को प्रमुखता से उजागर किया। साथ ही इन पट्टाधारकों पर निर्धारित खनन क्षेत्र से बाहर अवैध खनन और अवैध ब्लास्टिंग के आरोप जो है वो दिखाए थे। ग्रामीणों का शिकायत था कि ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही हैं, सरकारी भूमि पर खनिज अपशिष्ट फेंका जा रहा है, इससे पर्यावरण, फ्लोरा एंड फौना दोनों प्रभावी हो रहा है, खराब। ऐसे में प्रशासन पे दबाव बढ़ा और जांच के आदेश करने को मजबूरी बनी। थिंक 360 ने न केवल प्रशासन को सक्रिय किया बल्कि यह भी दिखाया कि निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता समाज और पर्यावरण के हितों की रक्षा में कितनी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अब खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूरे क्षेत्र की निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि आगे ऐसी अवैध गतिविधियां नहीं हो सके। तो जो विजुअल देख रहे हैं वो सिरोही जिले के
रेवदर तहसील के सेलवाड़ा गांव के हैं, जो कभी मार्बल खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं और वहाँ पे अब जो है वो नियमों को ताक पे रख के धरती का सीना चीर करके बेशकीमती खनिज निकाले जा रहे हैं। अब गांव वालों की आंखों में डर है, उनके खेतों में धूल है और जीवन में एक अनजाना तूफान है। और शिकायतें बताती हैं कि सेलवाड़ा की खदानों में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। आप ड्रोन से विजुअल देख रहे हैं और धड़ल्ले से ब्लास्टिंग भी हो रही है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कुछ शिकायतकर्ताओं ने जरूर कलेक्टर तक अपनी आवाज पहुंचाई और 3 प्रमुख खनन पट्टा धारकों तक आरोप लगाए हैं, लेकिन कहा भी ये जा रहा है कि लापरवाही न सिर्फ जमीन को बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल रही हैं। तो शिकायतें यहाँ रुकती नहीं हैं। इन खनन माफियाओं पर सिर्फ अवैध खनन का नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर खनिज के अपशिष्ट और मलबा डालने का भी आरोप है। जरा कल्पना कीजिए, जिस जमीन पर कभी हरियाली थी, उस पर गांव के मवेशी चरते थे, आज वो बंजर और जहरीले मलबे के ढेर में बदल रही है जमीन जो जीवनदायिनी थी। ये सीधे तौर पर सरकारी संपत्ति और सरकारी सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा रही है। तो खेल कैसे चल रहा है? ग्रामीणों ने एक ज्ञापन दिया, उसमें बताया है कि एक माइंस जिनका संचालन सीधे तौर पर ओम माइंस एंड मिनरल्स, योगेश गुप्ता और श्रीमती सीमा अग्रवाल नाम की जो फर्में कर रही हैं, वो अपने निर्धारित खनन क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही है। सिर्फ कागजों का उल्लंघन नहीं बल्कि उस भरोसे का उल्लंघन है जो किसी भी व्यवस्था की रीढ़ होता है। अवैध ब्लास्टिंग के कारण जो कंपन पैदा हो रहे हैं वे आसपास के घरों की नींव हिला रहे हैं और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है पर्यावरणीय संतुलन का गड़बड़ाना। ये कहानी सिर्फ सिलवाड़ा की नहीं, ये हर उस जगह की दास्तान है जहाँ प्रकृति और नियमों से खिलवाड़ होता है। तो सिलवाड़ा जो है, जो खासा प्रसिद्ध रहा है, उसकी कहानी सिर्फ पत्थरों और ब्लास्टिंग की नहीं है। ये कहानी उस लालच की भी है जो इंसान को अंधा कर देती है। ये कहानी उन लोगों की भी है जो अपनी ज़मीन और जीवन को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। ये कहानी उस प्रशासन की भी है जिसे अक्सर इन ज़मीनी हकीकतों से दूर दिखाया जाता है। आप क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। थिंक 360 को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियो को अधिकाधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।